हमारे देश के महान क्रांतिकारी शहीद आजम श्री भगत सिंह जी, श्री राजगुरु जी, श्री सुखदेव जी और श्री चंद्रशेखर आजाद जी, अगर इनकी कुल मिलाकर आयु की बात की जाए तो इनकी कुल मिलाकर आयु भी 100 वर्ष से कम थी, जिनमें श्री भगत सिंह जी और श्री सुखदेव जी की आयु मात्र 23 वर्ष और श्री राजगुरु जी की आयु 22 वर्ष थी। और इसके अलावा श्री चंद्रशेखर आजाद जी, जिनकी आयु 24 वर्ष थी। इतनी कम उम्र में जो देश के लिए शहीद हुए थे, इनमें से किसी को भी हमारे महान क्रांतिकारियों को भारत रत्न नहीं मिला था। इसके अलावा अनुशीलन समिति, जिनका नारा था खून के बदले खून, जिन्होंने इनसे भी पहले बंगाल में क्रांतिकारी विचार फैलाए थे, उस अनुशीलन समिति 1902 में पी मित्राजी और पुलिनदास जी ने जिसकी स्थापना की थी और 1907 में कलकत्ता में क्रांतिकारी संगठन के रूप में जिसका गठन किया था भूपेंद्र नाथ दत्त जी और बारिंदर घोष जी, उनमें से किसी को भी भारत रत्न नहीं मिला। और ये अनुशीलन समिति वही थी जिसने अलीपुर बम कांड किया था और इसके अलावा किंग्सफोर्ड हत्या का प्रयास किया था, जिसमें से खुदीराम बोस जी को फांसी हुई थी और प्रफुल्ल चाकी जी ने आत्महत्या कर ली थी। और इनमें से तो किसी को भारत रत्न मिला नहीं था, लेकिन हमारे देश के आधे से ज्यादा प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न मिल चुका है। 1954 में भारत रत्न की शुरुआत हुई थी और 1955 में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न मिल चुका। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी को भारत रत्न मिल चुका। 1971 में इंदिरा गांधी जी को मिल चुका और 1991 में मोरारजी देसाई और राजीव गांधी जी को मिल चुका। और 1997 में गुलजारी लाल नंदा जी, जो कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे, उनको भी भारत रत्न मिल चुका। 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी जी को और 2024 में चौधरी चरण सिंह जी और पीवी नरसिंह राव को भारत रत्न मिल चुका। चलो, ये तो हमारे देश के थे, लेकिन खान अब्दुल गफ्फार खान, जो कि पाकिस्तानी थे, उनको भी भारत रत्न मिल चुका। और मदर टेरेसा, जिनका जन्म उत्तरी मैसिडोनिया में हुआ था, एम.जी. रामचंद्रन, जिनका जन्म श्रीलंका में हुआ था, नेल्सन मंडेला, जिनका जन्म दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, और मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो कि हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री थे, जिनका जन्म मक्का सऊदी अरब में हुआ था, उन सबको भारत रत्न मिल चुका। लेकिन हमारे महान क्रांतिकारियों को इनमें से किसी को भारत रत्न नहीं मिला। और इसके अलावा बटुकेश्वर दत्त जी, जो कि जिन्होंने शहीद आजम श्री भगत सिंह जी के साथ मिलकर सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था, उन बटुकेश्वर दत्त जी, जो कि 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न मिलने के बाद भी काफी समय तक जीवित रहे थे, उनको भी भारत रत्न नहीं मिला।